देखिए लगातार जो है अब नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ये देखिए गुलाल अबीर उड़ना शुरू हो गया है। जौनपुर से तस्वीरें हैं जहां भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत दर्ज की है। उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक अब जीत की खुशी मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गुलाल अबीर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये है जीत का जश्न दीपक। बिल्कुल प्राची, और ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। हर जगह की 27 सीटों पर नतीजे क्या रहने वाले हैं इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। किस तरीके से जौनपुर में जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और लगातार नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। यही जोश और यही आतिशबाजी की तस्वीरें जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे वहां से ऐसी ही तस्वीरें आपको नजर आएंगी। रंग गुलाल के साथ में जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और लगातार हो रही है नारेबाजी। हर एक हिस्से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर का वक्त और बचा हुआ है प्राची, जब हर एक हिस्से की तस्वीर साफ हो जाएगी 27 की 27 सीटों पर क्या होने वाला है जल्दी तस्वीर आपके सामने होगी। बिल्कुल देखिए लगातार बड़ी खबर, देवरिया कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के अंगद कुमार जीत गए हैं। जौनपुर में जश्न की तस्वीरें हमने दिखा दी। भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीत गए हैं। रायबरेली से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जीत गए हैं। बहराइच श्रावस्ती सीट पर भाजपा की प्रज्ञा जीती है। सबसे पहला नतीजा इसी सीट से सामने आया था। तो देवरिया कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी के रतनपाल जीत गए हैं, जिन्होंने कफील खान, डॉक्टर कफील खान को हराया। समाजवादी पार्टी के चर्चित चेहरा कफील खान रहे थे जब कोरोना काल में उन पे आरोप लगे थे बीआरडी अस्पताल में, और अब जो है वो एमएलसी का चुनाव लड़े, लेकिन एमएलसी का चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने उन्हें करारी शिकस्त दी है। देवरिया कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के कफील खान हार गए हैं। 10:34 का वक्त हुआ है और अब लगातार जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। तमाम सीटों पर जो नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं अपने दर्शकों को दीपक। बिल्कुल, और मुश्किल से 1 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा जब हर एक हिस्से की तस्वीर साफ हो जाएगी। और आजमगढ़ से क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ से अनुभव, बताइए क्या तस्वीर वहां की उभरती हुई आपको नजर आ रही है इस वक्त। देखिए, आपने तमाम जिलों में कहा कि एमएलसी सीट जो है बीजेपी जीत रही, लेकिन ये आजमगढ़ है। यानी जो विधानसभा चुनाव में हम कहें कि जिस तरीके से बीजेपी के लिए आजमगढ़ मुश्किल रहा, वो हमें एमएलसी चुनाव में भी नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो फिलहाल आप देखिए जो मतपत्र हैं उनके बंडल बना दिए गए, गड्डियाँ बना दी गई हैं, लेकिन गड्डियाँ भी बीजेपी उम्मीदवार जो थे अरुण कांत, उनकी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार हैं विक्रांत सिंह रीशू, उनकी ज़रूर हमें नज़र आ रही हैं। और जब आप काउंटिंग सेंटर में होते हैं तो ये गड्डियाँ ही बता देती हैं कि चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर आप देखिए सारे 14 टेबल लगाई गई हैं और सारे 14 टेबल पर जो है वो गड्डियाँ बन चुकी हैं, यानी 50-50 की गड्डी बनाई है। उसके बाद ये काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन जो कैंडिडेट के देखिए जो गड्डियाँ हैं, जिसको कितने प्रेफरेंशियल वोट मिले हैं, उसमें तो हमें विक्रांत सिंह रीशू, अब आप वो देखिए ग्रीन वाला, वो सब जो है वो विक्रांत सिंह रीशू के वोट हैं। ये टेबल 10 की बात बता रहे हैं। आप जरा टेबल 9 पे आ जाइए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है यहाँ नंबर 2 पर जो है, इसमें भी आप देखिए सबसे ज़्यादा वोट विक्रांत सिंह रीशू के हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि चुनाव का परिणाम आधे घंटे में आए, 40 मिनट में आए, 1 घंटे में आए, क्या आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी के तो कैंडिडेट आए ही नहीं, गिनती में ही नहीं आए। हाँ, बीजेपी के जरूर अरुण कांत यादव आए थे, थोड़ी देर खड़े थे, लेकिन जैसे ही गड्डियाँ बनी वो भी यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि ये कह रहे हैं, इन्होंने देखिए खुद नोट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 139, ये जो है 139 वोट अरुण कांत को मिले, तो यहाँ पर रीशू को 236 वोट मिले। इसी तरह ज़्यादातर जो टेबल है यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए 312 यहाँ पर मिले इस टेबल पे, तो अरुण कांत को 61 वोट मिले। तो ये 23 देखिए राकेश यादव, गुड्डू सपा के जो उम्मीदवार हैं, और वो पहुँचे ही नहीं यहाँ पर। यहाँ आप देखिए अब तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। विजेता कौन है? हालांकि जो गड्डियाँ देख के लग रही है कि जीत यहाँ पर रीशू की होने जा रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि चूंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से काउंटिंग नहीं हो जाएगी, तब तक कितने वोट हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितने वोट हैं? इसमें 269 है, 400 में से 269। हाँ, तो ये देखिए इसी तरह यही स्थिति हर एक सेंटर पर हमें नज़र आ रही है। हाँ, केवल
एक कैंडिडेट हमें यहाँ नजर आ रहे हैं और विक्रांत ठीक है यहाँ पर विक्रांत सिंह नीतू जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल कब तक अनाउंसमेंट किया जाता है इसका इंतजार करना होगा। आपने कहा कि आधे घंटे का मैच वक्त लगेगा और आधे घंटे में आजमगढ़ की पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। प्राची बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ वो सीट है जहां पर विधानसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला पाई और विधान परिषद में भी दिक्कतें जो है वो उसके सामने आ रही है। हम सीधा रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, देखिए लखनऊ में तो जीत दर्ज कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आजमगढ़ में उनके ही बागी दिक्कत सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि बागी आगे है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां भी कमल खिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में आजमगढ़ हो बनारस हो, भैया आजमगढ़ में सांसद रहे अखिलेश यादव गढ़ है सपा का, वहां भी कमल खिलता नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी कहीं कहीं प्रदेश में, कहीं कहीं किसी हिस्से में जहां अभी भारतीय जनता पार्टी का मैसेज लोगों तक नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, वहां इत्तफाकिया इनकी जीत है। आप देखिए पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पूजा ये बताइए, आजमगढ़ में तो बड़ी दिक्कत में है भाजपा। अब आजमगढ़ की जनता को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि 10 सीटों पे धूल चटाई और अब एमएलसी चुनाव में चटा रही है। तो वहाँ पे तो नहीं चला। जय श्री राम हो। जय श्री राम। कहाँ नहीं चल पाया। देखिए श्री राम पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी नेतृत्व में मामला जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, कहे चाहे कोई कुछ भी। अभी मैडम ने कहा कि तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है बनारस में, ठीक है। इनका तो खाता भी नहीं खुला। कहाँ नहीं खाता खुला, बताओ भैया। आपको मैं क्या बताऊं, ये 100 सीटें हार गए हैं, हमारी सीटें बढ़ गई हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। ये कंफ्यूज हैं, जब हम बोलते हैं तो इसे बोलने नहीं देते हैं और ये सब इतने हैं, मैं अकेले हूँ, उसके बावजूद नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बताइए मैं क्या। तो दुर्गा चालीसा एकदम दुर्गा स्वरूपा पूजा शुक्ला ने मैं जैसे अब देखिए ये सारे एजेंट हैं, सब एक साथ खड़े हो गए। ये अब ये दुर्गा चालीसा कर रही थी। दुर्गा चालीसा बोलने की क्या जरूरत भाई साहब, नवरात्र भी खत्म हुआ है, कोई भी रख सकता है। क्यों दुर्गा चालीसा नवरात्र के बाद नहीं पढ़ा? उनसे कहिए कि रामचंद्र के बाल बचपन सुना है, हनुमान चालीसा सुना है, हनुमान चालीसा सुना है, तब मैं मानूं ये वही लोग हैं। ये मेरे टीचर है, ये मेरे हेडमास्टर है, मैं इनको बैठ के सुनाऊं। सुनिए, मैं इनको देख रही हूँ, ये बहुत ही महिला विरोधी व्यक्ति। आप हेडमास्टर, ये सुनिए, ये महिला विरोधी व्यक्ति हैं। आप ये बताइए कि मैं दिल से बचपन से दुर्गा जी को मानती हूँ, मेरी आस्था है, ठीक। इनकी आस्था राम जी में, मेरी भी आस्था राम जी में, इनकी भी दुर्गा जी में, लेकिन ये इतने एंटी फीमेल आदमी लग रहे हैं इतनी देर से। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, ये लोग इनको ये जो बोल रही हैं, इनको टिकट क्यों मिला था आपको पता है? भैया देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने समझा है, वो वही भगवान श्री राम है कि जब उनसे कहा जाता है कि आप राज सिंहासन पे बैठे, उनके पिताजी कहते हैं तो वो मुस्कुरा कहते हैं जो आज्ञा पिताजी। और जब वही पिताजी शाम को कहते हैं कि नहीं आप अब सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, आप वनवास जाएंगे, तो कहते हैं जो हुक्म पिताजी। एक ये बताइए क्यों इनको टिकट, क्यों बोलिए? इनको टिकट इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाया था और कोई रोल नहीं था। मैं तो कह रहे थे महंत पे गोलियां, महंत को काला झंडा दिखाया, काला झंडा महंत। ये पागल हो गए एकदम। भाई ने कुछ संवैधानिक पद की ना गरिमा ने बात करनी आती है, मैं इनसे क्यों बात करूं? लेकिन एक सवाल है कि ये दुर्गा चालीसा पढ़ रही है नवरात्र के बाद, तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी था व्रत नवरात्र में, सुनाइए। मैं भी व्रत था। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जो आईपीएस अधिकारी थे, जो आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है वीरेश जी, देखिए यहाँ पर लगातार बीजेपी और सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता यहाँ पर हैं, वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।